बाकी सबको व्यास जी ने भगवान का अवतार माना है, सबको, वामन, बलि, जो भी कुछ है, नरसिंह, इवन राम तक, राम भी व्यास जी की निगाह में राम भी भगवान के अवतार है, ठीक है ना। लेकिन कृष्ण के बारे में व्यास जी कहते हैं कृष्ण अवतार नहीं है, फिर कौन है? तो बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, वो खुद संसार में आए थे, खुद आए थे। बाकी सब अवतार उनके आते हैं, लेकिन जब द्वापर का आया तो अवतार नहीं हुआ था, भगवान स्वयं संसार में उतरे थे, खुद आए थे। तो बाकी सब अवतार हैं, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण स्वयं ठाकुर जी हैं, स्वयं नारायण है, ठीक है। अब व्यास जी की मान्यता है। अब अगर गोस्वामी जी से पूछो कि भगवान कौन है, तो गोस्वामी जी कहेंगे बाकी सब उनके अवतार हैं, कि भगवान राम है खाली, बस भगवान राम है। अगर पूछो रामकृष्ण परमहंस से कि भगवान कौन है, तो बोलेंगे बाकी सब अवतार हैं, हमारी जो काली माता है भगवान है, साक्षात भगवान है। अगर कोई शंकर जी का भक्त हो से पूछो, शिव पुराण से पूछो, शिव पुराण से, तो शिव पुराण कहती है कि बाकी सब शंकर जी के अवतार हैं, शंकर जी भगवान है। अगर आप खोलो देवी पुराण कभी, देवी भागवत हाथ है, पढ़िए, उसमें लिखा है कि सब भगवान देवी जी के अवतार हैं, सब उनके नाखून से पैदा होते हैं, दाहिने पांव के, सब उनके, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब उनके अवतार हैं, देवी जी भगवान है। अब इन सब बातों को पढ़ के फिर बुद्धि कभी कभी फंस जाती है कि यार ये भगवान की, ये भगवान है। शिव पुराण कहती है भगवान, देवी पुराण कहती है भगवान, रामायण कहती है राम भगवान, भागवत कहती है कृष्ण भगवान, तो फिर कौन भगवान है? ये सब गड़बड़ झाला क्यों है शास्त्रों में? तमाम भगवान क्यों बनाए गए कि ये देवी भागवत के भगवान देवी जी हैं, शिव पुराण के भगवान शंकर जी हैं, रामायण के भगवान कृष्ण नहीं है, रामायण के भगवान राम है, ठाकुर जी वहां के राम जी हैं। भागवत में व्यास जी कहते हैं ना बाकी सब अवतारी हैं, सब अवतार हैं ठाकुर जी के, ठाकुर जी भगवान है, कृष्ण भगवान है। तो इसका समाधान कैसे निकाला जाए? देवी जी भगवान की, शंकर जी भगवान की, राम जी भगवान की, कृष्ण भगवान, कौन भगवान है? और शास्त्र कहता है एक है भगवान है, खाली बस भगवान एक है। तो ये सब गड़बड़ झाला क्यों है? अब इसी में हम लोग फंस जाते हैं कई बार। अभी कल शुक्ला जी हमारे कह रहे थे रात को, कल परसों में, हमको याद आ रहा है शुक्ला जी का, हम लोग रात को खा के टहलते हैं साथ में छत पर, खाते हैं 11:30 बजे खाना, फिर रात को टहलते हैं हम लोग 12 बजे, तो आसपास लोग दुई भूत कौन टहल रहे हैं छत पर, दो निशाचर। फिर रात में टहले कौन होता है? निशाचर होता है। सबसे बात, रात का समय सोने का, हम लोग 12 बजे टहलने निकलते हैं, पहन के सफेद सफेद कुर्ता। लोग देखते होंगे विंडो से, ये दुई ये सफेद कपड़ा पहने रात के 12 बजे कौन टहल रहे हैं, ये कहाँ के ब्रह्म राक्षस हैं? अब रात के 12 बजे जो घूमे वो फिर कौन होता है? कौन होता है? निशाचर का अर्थ क्या है? निशाचर, निशा रात में, तो चर बने चले, जो रात में चले वो निशाचर है। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा खाक निशाचर निकलता है। रात में निकले वो निशाचर, मसीहा नहीं निशाचर है वो, उसे लोग शहंशाह कहते हैं। खैर छोड़ो, फिल्मी गाना है, हम देखे हैं पिक्चर, बहुत अच्छी पिक्चर थी, रिश्ते में तो हम तो कहाँ थे यार, कहाँ फंस गए? हाँ, शुक्ला जी की बात है। क्या बात थी शुक्ला जी कि बोल रहे थे महाराज जी, अब हम बचपन से शंकर जी को भी पूज रहे हैं और दुर्गा जी की भी पूजा करते हैं और राम को भी भजते हैं, तो कृष्ण को भी मानते हैं, तो ये क्या करें इसमें? हम आप कहते हैं एक के भजो, खाली एक भजो, एक इष्ट होना चाहिए, और फिर ये 50 देवता फिर क्यों बनाएगा? अब शिव पुराण कभी पढ़ के देखो, वहां पर राम श्याम कुछ नहीं है, दुर्गा जी कुछ वहां नहीं, वह सब कुछ शंकर जी है, आल इन आल। देवी पुराण पढ़िए तो वहां राम श्याम शंकर कुछ नहीं, कुछ ही नहीं वहां पर उनका स्थान। वो सब देवी जी के नाखून से पैदा होते हैं, देवी जी वहां सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। अभी कभी पढ़िए गणेश पुराण, वहां था तो पढ़िए, वहां सब गणेश जी, सबके पापा वही है, ब्रह्मा के पापा, विष्णु पापा, शंकर, सबके पापा वही है। ये क्यों बनाया गया जानते हैं? इसके पीछे विज्ञान है। रुचि नाम वैचित्रम, इसका रीजन खाली एक है, रुचि नाम वैचित्रम। इंसान की रुचियां विचित्र हैं, अलग अलग रुचियां हैं। तो हमारे संतों ने, महात्माओं ने इंसान की रुचियों की विविधता के कारण, अलग अलग इंटरेस्ट के कारण लोगों के तमाम भगवान खड़े कर दिए कि आपका इंटरेस्ट जिसमें हो, इसमें से
जिसमें आपकी रुचि जम रही हो, मन लगता हो, उसी को अपना इष्ट बना लो, उसी को सबसे बड़ा मान लो, वही आपके लिए सब भगवान हो गया। अब ये नहीं कि शंकरों जी भगवान हमारे हैं और दुर्गा जी भगवान, नहीं। अगर आपका मन दुर्गा जी में लग रहा है, आपकी रुचि उसमें है, तो आपकी भगवान फिर दुर्गा माता ही है, फिर सब उसके बच्चे हैं, सब उसके बच्चे हैं। अगर आपका इष्ट शंकर है तो फिर आपके लिए शंकर ही भगवान है, और शिवपुराण आपका ग्रंथ है, शिवपुराण पढ़िए और शंकर जी को भजिए, फिर राम श्याम वहां कुछ नहीं होते। अगर आपके इष्ट राम जी हैं तो फिर आप राम भगवान आपके हैं, और आपका ग्रंथ रामायण है, फिर आपको जहां तक नहीं भागना, रामायण पढ़िए, राम राम जपिए, राम को भजिए। अब इष्ट राम है और पढ़ो शिवपुराण, तो बुद्धि में हो जाएगा कैंसर। फिर फंस जाइए हो कि यार हम तो राम को भजते हैं, लिखा है कि राम वाम कुछ नहीं है, शंकर जी भगवान है, तो शिवपुराण काहे पढ़े हो, काहे पढ़े हो तुम, वो तुम्हारे लिए है ही नहीं वो। अगर आप राम के भक्त हो तो आप रामायण पढ़ो ना चुपचाप, फिर क्यों जहां तहां भटक रहे हो फालतू में। अगर आप शंकर जी के भक्त हो तो शिवपुराण उनके लिए है। शिवपुराण सब नहीं पढ़ सकते हैं, जो शंकर जी को मानते हैं वो उसको पढ़ें, तो उनकी निष्ठा और पक्की होगी शंकर जी में कि हमारे शंकर भगवान है। अब शंकर जी को भजो और पढ़ो भागवत, तो फंस जी हो बुद्धि में। फिर यार लीमा तो लिखा है भगवान सबसे बड़े कृष्ण हैं, सबसे बड़े भगवान कृष्ण हैं, हम तो शंकर जी को भज रहे हैं, तो शंकर जी छुट गए हैं और कृष्ण जी बढ़ गए हैं, फिर गड्ढमुड्ढ हो जाएगा सब कुछ। शंकर जी के भक्तों को भागवत नहीं पढ़नी चाहिए, शिव पुराण पढ़े चुपचाप हो, शंकर जी को भजें, तो निष्ठा उनकी और पक्की होगी, और पक्की होगी, और नहीं तो फंस जाओगे। अब भजो कृष्ण को, सुनो राम कथा, रामायण, तो वहां तो राम ही सब कुछ है, वहां कृष्ण को कोई स्थान नहीं मिला हुआ रामायण में। कृष्ण माने वहां जीरो, वो जिसके होंगे उसके होंगे। रामायण में कृष्ण माने जीरो होता है। अब भजो कृष्ण को, सुनो राम कथा, तो आपकी बुद्धि पिंचर हो जाएगी, यार इनका मानी कि इनका मानी है। इसलिए संतों ने कहा एक ग्रंथ, एक इष्ट, एक गुरु होना चाहिए इंसान के पास। अगर तमाम ग्रंथ पढ़ोगे आपकी बुद्धि में गड़बड़ झाला हो जाएगा सब। तो एक ग्रंथ, एक संत, एक गुरु, एक इष्ट, ये नियम बनाओ जीवन का। 50 जगह भागोगे, ये गुरु कुछ बताएगा, वो गुरु कुछ बताएगा, तो आपकी बुद्धि फंस जाएगी उस दिन। एक बोलेगा कपाल भारती क्या करो, एक बोलेगा वो गंदा पहन लो, एक बोलेगा यहाँ जंतर बांध लो, एक बोलेगा राम राम करो, तो आप पिंचर हो जाओगे। इसलिए बहुत गुरु नहीं, तो हर गुरु की अलग अलग बातें हैं। अब बुद्धि एक है, फंस जाओगे। उधो मन न भय 10-20 गोपियाँ कहती हैं, एक ही मन होता है, और 50 जगह उसको लगाओगे तो कहीं के बचोगे नहीं, कहीं के नहीं बचोगे। एक इष्ट, एक ग्रंथ, एक गुरु, इसलिए कहा गया है। अब भागवत के भगवान राम नहीं है, भागवत के भगवान कृष्ण है, ठीक है ना। ये भागवत है, राम कथा नहीं है। तो राम कथा में, रामायण में राम जी का महत्व है, लेकिन भागवत में राम जी का महत्व नहीं है। भागवत में भागवत के भगवान ही राम माने गए, कृष्ण माने गए, कृष्णस्तु भगवान। तो व्यास जी अब आते हैं अपने मेन हीरो पर, जो भागवत के हीरो हैं, है ना, कृष्ण जी की ओर चलते हम लोग भी हैं। 10वां स्कंद आरंभ होता है, लेकिन राम के बाद कृष्ण मिलते हैं, इसको ख्याल रखिएगा, ये ख्याल रखिएगा। राम के बाद ही भगवान मिलेंगे, पहले राम को लाओ जीवन में, तब भगवान की उम्मीद करिएगा। राम माने क्या होता है? राम का एक अर्थ है मर्यादा, मर्यादा, पुरुषोत्तम, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या? पहले राम तब भगवान, तब भगवान। पहले आप शास्त्र की मर्यादाओं का ठीक से पालन करो, ये राम जी की पूजा है असली। खाली राम फोटो नहीं, राम मंदिर नहीं, राम मूर्ति नहीं, राम माने मर्यादाएं। पहले जीवन में मर्यादाओं का पालन करोगे, तब पीछे भगवान के आगमन का चांस बनेगा। जो मर्यादा नहीं पालता है, जो मनमाना जीवन जी रहा है, ऐसे आदमी जीवन में कभी भगवान नहीं आने वाले। भगवान का अवतार चाहते हो तो पहले राम को लाओ। राम माने पहले सिस्टम में जियो, जो शास्त्र कहते हैं वो खाओ, वो पियो, वही करो, तब राम भगवान मिलेंगे, भगवान कृष्ण की प्राप्ति होगी।